हेलो दोस्तों, एक बार आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में। और नितेश कुमार दोनों चैनल हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो हम आज जो हमारा वीडियो का पर्पज़ है, ठीक है ना, वो पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है, आपको पता चल रहा होगा कि 30%, 40%, ठीक है, या फिर 20% डाउन है। कितना डाउन है? और आप, ऐसा नहीं है कि आपका ही पोर्टफोलियो डाउन है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर है, मुकुल महावीर अग्रवाल सर, मधु केला सर, ठीक है, विजय केडिया सर, ठीक है, और यहाँ पर बहुत आशीष कचौलिया सर, बहुत सारे यहाँ पर महान हस्तियाँ हैं, ठीक है, जिन्होंने मार्केट से पैसे बनाते हुए नजर आए हैं। तो उनके पोर्टफोलियो कितने डाउन है? क्या पोर्टफोलियो केवल 1-2% ही डाउन है? उनके पोर्टफोलियो पे कोई असर नहीं पड़ा? ये चीज़ के बारे में हम यहाँ जानते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे आपको सीख भी मिलती हुई नज़र आएगी, आपको बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चलती हुई नज़र आएगी। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, स्टॉक्स की हम बातें करने नहीं वाले हैं, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। किसी भी हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ भी देखने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि आपकी माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपको नज़रिया क्या होना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पर आ रहे हो। तो हम थोड़ा सा चलते हैं और हम बात करते हैं एक एक करके इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट मार्केट के लूँगा। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 19,700 के आसपास यहाँ पर हाई बनाया था, ठीक है, यहाँ सितंबर 2024 में। उसके बाद लगातार गिरा है, गिर के थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश करी, बट अभी भी डाउन है और अच्छा खासा डाउन है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 13% इंडेक्स डाउन है। जब 13% इंडेक्स डाउन है ना, तो लगभग शेयर तो 25 से 30% डाउन होना, डबल का आंकड़ा तो लेना ही चाहिए कि इतना डाउन होगा ही होगा। और आज यहाँ पर एक बाउंस बैक आया है, ठीक है ना। चाहे यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप देख लो या निफ्टी मिड कैप देख लो, ठीक है ना, यहाँ पर बाउंस बैक आया है। और वो बाउंस बैक किस वजह से आया है? वो बाउंस बैक आया है जस्ट एक न्यूज़ की वजह से। वो न्यूज़ क्या थी कि जो अमेरिका के राजदूत है भारत में, उन्होंने कहा है कि यूएस इंडिया की डील यहाँ पर कल बातचीत होती हुई नज़र आएगी। इस वजह से यहाँ पर चीज़ें भागती हुई ऊपर से नीचे जाती हुई नज़र आई है। बट अभी भी याद रखिए, अगर नहीं होता तो दोबारा नीचे आते हुए दिखाई दे सकता है। और मैंने जब लास्ट वीडियो आपको बनाई थी मार्केट से रिलेटेड, ये इस मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है। ये जो कुछ लेवल्स है ना, ये सपोर्ट नज़र आता है, यहाँ तक जाएगा और उसके बाद बाउंस बैक होता हुआ शायद नज़र आ जाए। तो एक सपोर्ट को ही यहाँ पर बाउंस बैक ले, यहाँ पर इसे सपोर्ट मान सकते हो। और एक ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मिड कैप देखिए, मिड कैप भी ऊपर लगभग पूरा का पूरा रिकवर होकर नीचे आया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आप यहाँ पर देखिए, निफ्टी भी यहाँ पर गिरी थी, गिर के यहाँ पर ऊपर आती हुई दिखाई दी है। तो ये है ओवरऑल व्यू। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यहाँ पर बात करते हैं अपने चहीते जो बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते होंगे, तो इनसे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं, इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड। तो थोड़ा सा आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए इनकी जो नेटवर्थ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2015 यहाँ पर, क्योंकि गिरावट कब से हुई है, 2024 से गिरावट हुई है। 2024 का हम देख लेते हैं कि इन्होंने 2024 में सबसे ज़्यादा पैसे कब कमाए हैं। तो यहाँ देखिए दिसंबर 2024 में 1900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो था, ठीक है। 1896, 1900 करोड़ मान के चलते हैं। 1900 करोड़ से अभी 1100 करोड़ पे आया है, तो लगभग लगभग 800 करोड़ रुपए पोर्टफोलियो नीचे आया है। जब पोर्टफोलियो 1900 करोड़ से 800 करोड़ रुपए आया है, ठीक है ना, तो मतलब क्या है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है पोर्टफोलियो इनका भी डाउन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लगभग लगभग कितना, तो लगभग लगभग 40% के आसपास का पोर्टफोलियो डाउन है। अगर यहाँ पर 200 करोड़ और हो जाता तो 50% हो जाता, तो लगभग 40 और 50 के बीच में यहाँ पर पोर्टफोलियो इनका डाउन है। तो ये कौन है? ये है हमारे विजय केडिया सर, ठीक है ना, विजय किशन लाल केडिया। इनका पोर्टफोलियो डाउन है लगभग लगभग कितना? 40%, ठीक है। 40% पोर्टफोलियो डाउन है। तो क्या ये बेकार बात है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इनकी लाइफ में बहुत बार हुआ है। यहाँ देखिए 264 करोड़ 2015 में था,
ठीक है, 264 से 320 हुआ, 300 372 हुआ, 400 करोड़ हुआ, 450 हुआ, 2017 में पहुँचते पहुँचते 2 साल में लगभग डबल हो गया, 200 250 से 500 करोड़ होता हुआ नजर आया। ठीक है, 500 से आप देखोगे फिर दोबारा गिरावट आई मार्केट में। तो यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया होगा, नीचे आया, और नीचे आके जब 2024 आया तो 2020 में यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो 200 करोड़ तक आ गया। कहाँ 200 से शुरुआत किया था, 200 से 500 हुआ, 500 से फिर 200 हो गया, और वो 200 अगर इन्होंने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देख रहे हो कि 200 करोड़ कहाँ पर पहुंचे, 1900 करोड़ तक पहुंचते हुए नजर आए 4 साल के अंदर अंदर। और वही पोर्टफोलियो अब दोबारा 1100 हो गया है। तो 1100 मतलब 40% डाउन हो चुका है। जब 40 इनका पोर्टफोलियो 50% तक डाउन हुआ है, मैंने आपको बताया कि कहाँ 500 करोड़ से सीधे 200 करोड़ मतलब आते हुए नजर आया, फिर 200 से सीधे 1900 करोड़, और 1900 करोड़ से अब 1100 करोड़ के आसपास। तो अब 1100 आज यहाँ पर तेजी हुई है तो थोड़ा बहुत ऊपर भी आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1100 करोड़ कब इनके दोबारा 3000 4000 करोड़ में यहाँ पर बदल जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, यहाँ पर चीज़ें दिखाती है कि चुपचाप लगे रहो, शांति रखो, कि अभी भी यहाँ पर देखोगे ना 15 साल मतलब 10 साल के अंदर अंदर अभी भी 5 गुना पैसे बन चुके हैं। ठीक है, और ये आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि इनका पोर्टफोलियो 5000 करोड़ के आसपास का बन जाना चाहिए। ठीक है, और आने वाले 10 साल में शायद ये $1 बिलियन के भी मालिक हो। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, इससे आपको सीखने की, समझने की कोशिश करनी है कि हाँ इसी तरीके से मार्केट चलती है। आपका भी पोर्टफोलियो 20 30 40% डाउन होगा, बट जब चीज़ें चलेगी ना तो ऐसी चलेगी कि आप यहाँ पर खुश हो जाओगे। ठीक है ना, पेशेंस का खेल है, और पेशेंस में ही पैसे बनते हुए नजर आते हैं। सर विजय केडिया सर, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आशीष कचौले सर, तो आशीष कचौले सर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 300 करोड़ से शुरुआत करी थी, 300 करोड़ से। ठीक है, 2017 तक आते आते लगभग 850 900 करोड़ तक पहुंच गए थे मार्च में। ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर लगभग मोर देन डबल यहाँ पर पैसे कमाए। फिर दोबारा हम बात करें तो 2020 में आते आते इनका यहाँ पर वो ही 50% 40% लगभग 400 करोड़ तक पहुंच गए ये दोबारा। ठीक है, मोर देन 50% की गिरावट है, 880 करोड़। ठीक है, जून 2018 मार्च 2020 400 करोड़ से भी नीचे। तो ये क्या है, मोर देन 50% की गिरावट है। और जब 50% की गिरावट है, वो ही 300 करोड़ यहाँ पर इनके यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर ये लगभग मैंने देखा था 3900 करोड़ तक ये पहुँचे थे। ठीक है, जून में आप देखोगे तो सितंबर यहाँ पर देखो 3400 3500 करोड़ यहाँ दिखा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत बाइंग सेलिंग कुछ इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ पर लगभग 3900 करोड़ तक मैंने देखा था। ठीक है ना, डेटा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो लगभग यहाँ तक पहुँचे कहाँ से, 400 करोड़ से, जहाँ 2020 में। ठीक है ना, यहाँ पर ये 300 400 करोड़ तक आ गए थे। 400 करोड़ से 400 लगभग 10 गुना इनके पैसे बने थे, और वही लगभग 3900 करोड़ अभी लगभग 2400 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो लगभग क्या है, लगभग 1800 करोड़ रुपए इनके पोर्टफोलियो से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये गिरावट केवल आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, ये गिरावट इन बड़े लोगों के पोर्टफोलियो में भी है। और जब ये पैसे बनते हुए नजर आएंगे, यही 2400 करोड़ कब आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ में बदल जाएंगे, आपको खुद भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, और इसी तरीके से चीज़ें चलती हुई नजर आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं दूसरा मुकुल महावीर अग्रवाल सर। इनका पोर्टफोलियो देखें तो देखिए इनका पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। कहाँ थे, 200 करोड़ रुपए थे 2015 में। ठीक है, बढ़ते 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 यहाँ पर 2000 देखोगे 2017 में 500 करोड़ हो गया। ठीक है, 500 करोड़ होता हुआ नजर आया। फिर 2020 की जब गिरावट आई, ठीक है, तो 337। तो इनके पोर्टफोलियो में किसी में ज़्यादा होता है। देखिए विजय केडिया सर का 50% तक गिरावट हुई, 55% के आसपास की गिरावट आशीष कचौले सर के में हुई। इनकी में 40% की गिरावट हुई या 35% की गिरावट हुई, इतनी गिरावट। बट जब चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई, ठीक है, जब चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई, वही 337 करोड़ वाला पोर्टफोलियो कहाँ पहुंचा है, लगभग $1 बिलियन के आसपास। यहाँ पर आप देखोगे ना तो 7000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, 7200 करोड़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए कहाँ 300 करोड़, कहाँ 7200 करोड़, क्या यहाँ पर रिटर्न बनाया है। ठीक है, बट जो अब भी गिरता हुआ नजर आ रहा है
इनके पोर्टफोलियो से भी यहाँ पर लगभग लगभग आप देखोगे 6500 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर बचे हुए, तो लगभग 700-800 करोड़ रुपए इनके भी निकले हुए। ये क्या है, ये मुझे सबसे कनिंग इन्वेस्टर लगता है। क्यों? क्योंकि ये शफल करते रहते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ चीज़ नहीं चल रही तो यहाँ पर तुरंत एग्जिट करके दूसरी जगह यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनका माइंडसेट ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, एक रिस्क को यहाँ पर फॉलो करते होंगे, तो इसलिए इन्होंने के पोर्टफोलियो में ना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा है, बट स्टिल डेंट तो पड़ा ही है, ठीक है ना। वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम राकेश झुनझुनवाला की ही बातें हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे तो इनका पोर्टफोलियो कहाँ 1500 करोड़ था 2015 में, ठीक है। 1500 करोड़ से आज यहाँ पर देखोगे तो लगभग लगभग 4200 करोड़ के आसपास यहाँ पर इनकी वेल्थ है। तो इसी तरीके से वेल्थ बनती हुई नज़र आ रही है। 2020 में हम देखेंगे तो 2020 में इनकी वेल्थ थी लगभग 1500 करोड़। कहाँ 1500 करोड़, 5 साल बाद भी 1500 करोड़, और वही 1500 करोड़ रुपए जब मार्केट चलती हुई नज़र आई, पेशेंस रखा, ठीक है। इनके पोर्टफोलियो किस तरीके से बढ़ा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग लगभग अच्छा खासा 4200-4400 करोड़ तक पहुँचे। बट अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, कुछ कंपनी है जिन्होंने इन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा था, वो कंपनियां इनकी लिस्ट होती हुई दिखाई दी, तो वहाँ से इनको 13,000-14,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। उनकी वैल्यू 13,000-14,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इनका ही पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है, इस चीज़ को याद रखिए। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि 44,000 से यहाँ पर 58% नीचे आया पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो यही है। बट बाद में इनकी कुछ कंपनियां ये शेयर बढ़े हैं, प्लस में एक दो कंपनी, जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक दो कंपनी इनके लिस्ट होती हुई नज़र आई है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ, आई से देखिए, इन्वेंचर नॉलेज है ना। ये लगभग लगभग कितना इनके पास इतने सारे शेयर है, लगभग 65 करोड़ आज के आसपास के शेयर है। हाँ, शेयर का ही क्वांटिटी है ना, होल्डिंग वैल्यू दे रखी है, नहीं नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी लगभग यहाँ पर आप देखोगे ना, क्या नाम है, हम देख लेते हैं, इन्वेंचर का नॉलेज। तो मैं यहाँ पर स्क्रीनर पे जाता हूँ, बेच दिया हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इन्वेंचर, ठीक है। तो इन्वेंचर क्या है, इन्हीं की कंपनी है। यहाँ पर नीचे जाते हैं, प्रमोटर्स पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरविंद झुंझुनवाला, ठीक है ना। ये क्या है, झुंझुनवाला की कंपनी है, 16%, 16-32%, ठीक है। ये भी झुंझुनवाला 16%, ठीक है। 16-32, यहाँ पर आप देख सकते हैं 48, तो लगभग 50% के आसपास की यहाँ पर है इनकी होल्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो शायद यहाँ पर अदर्स में भी इनकी होल्डिंग हो, एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर है लगभग इसकी वैल्यू कितनी है, 2800 में से 4800, लगभग 14,000 करोड़ की वैल्यू, ठीक है। 12-13-14,000 करोड़ की वैल्यू तो इनकी यहीं पर ही दिखाई देती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऐड होती हुई नज़र आई है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है। तो इनके ही पोर्टफोलियो में डेंट हुए, 1500 से 1500 करोड़ ही थे स्टार्टिंग में, बट जब भागे हैं तो आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पर इनकी वेल्थ बनती हुई नजर आई है। जब शेयर चले हैं तो यहाँ पर धुआंधार चले हैं, किसी के शेयर बहुत अच्छे चले हैं, किसी के शेयर अच्छे चले हैं, किसी के शेयर थोड़े से कम चले हैं, बट सबकी वेल्थ बनी है, ठीक है ना। उस चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है, खुश रहना, अपना सीखना है। रामदेव अग्रवाल सर की बात करते हैं तो देखिए इनकी तो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। सारे शेयर इनके मोस्टली इसी में ही है, कुछ यहाँ पर इनकी वैल्यू है। तो इनके पोर्टफोलियो में डेंट नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर ये पर्टिकुलर पीरियड में जहाँ पर हम, हाँ, दूसरों की चीज़ें गिर रही थी, इनका शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था, तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, तो इसे यहाँ पर इग्नोर मारते हैं, ठीक है। ये बिजनेस है। इसके अलावा आप और देखना चाहते हो तो आकाश भंसाली सर का देख लीजिए, ठीक है। आकाश भंसाली का देख लेते हैं, आकाश भंसाली पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। इनका ये पोर्टफोलियो यहाँ पर देखिए 5% तो जनवरी में सबका हुआ ही है, 200 करोड़ के आसपास था, ठीक है। 200 से 2000 में लगभग 750 करोड़ बनाए, 750 900 करोड़ बनाए 2019 में, ठीक है। 2020 में आते आते लगभग 500 आधा रह गया, 40% के आसपास की गिरावट हुई, ठीक है। यहाँ पर 40% के आसपास किया 2023 में, 2024 तक लगभग 7500 करोड़ पैसे बनाते हुए नजर आए। आज की डेट में 6000 करोड़ बनने लगा, 1500 करोड़ रुपए इनके भी गए। तो यहाँ पर सबके पोर्टफोलियो किसी के थोड़ा, किसी के ज़्यादा, जिसने जितनी अपनी अकल लड़ाई है,
ठीक है, जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है उसके हिसाब से यहाँ पर इफेक्ट पड़ता हुआ ना। बहुत सारे होते हैं कि ठीक है कोई नहीं गिरने दो, जब भागेगा भाग जाएगा, ऐसे कुछ होते हैं चलो गिर रहा है एग्जिट करते हैं, वेट करते हैं, दूसरे में डालते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से काम चलता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर इन्वेस्टर देखे तो आशीष धवन सर का देख लेते हैं, ठीक है। आशीष धवन भी एक बड़ा नाम है, तो यहाँ पर आशीष धवन पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर हम देखेंगे आशीष धवन सर का, तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा। देखिए इनका ही पोर्टफोलियो कहाँ 680 करोड़ से यहाँ पर अच्छे खासे पहले बीच में अच्छे खासे पैसे बनाए 1400-1500 करोड़, फिर जब गिरता हुआ नजर आया, ठीक है, यहाँ पर 500 करोड़ हो गए, फिर 1000 करोड़ हो गए, 2020 की गिरावट में यहाँ पर 800 करोड़ ही रह गए, ठीक है। यहाँ 500 को 562 बाद जब भागा तो भागने के बाद 2300, 2400, 3100 करोड़, 3300, 3500, ठीक है, 4000 करोड़ के आसपास 4400 करोड़ तक हुआ सितंबर में। वही 4400 करोड़ यहाँ पर अभी 2800 रह गया है, ठीक है ना। तो इनकी में भी गिरावट है, सबकी में गिरावट है, ऐसा नहीं है कि आप ही हो। अगर डॉली खन्ना का देख लेते एक बार, ठीक है, क्योंकि इनका भी बड़ा नाम आता हुआ दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर देखें उनका पोर्टफोलियो तो वो समझ में आएगा। यहाँ पर तो आपको डेंट और ज़्यादा दिखाई देगा। क्या डेंट दिखाई देगा? 2 दिसंबर 2015 में 107 करोड़ थे, 107 से 500 800 करोड़ पहुंचे 2017 में, ठीक है। 800 करोड़ से 2020 में यहाँ पर पहुंचे गए 92 करोड़। देख रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गए? 92 करोड़। 92 करोड़ से यहाँ पर आप देखोगे दोबारा बढ़ते 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 बढ़ते, ठीक है, 500 600 करोड़ पर पहुंचे, और अभी दोबारा गिर के 261 करोड़। तो इनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा डेंट है। तो वो ये कौन किस तरीके से शेयर रखता है, किस तरीके के शेयर उनके पोर्टफोलियो में, मान के चलिए कुछ अच्छा इनके पोर्टफोलियो में होगा, वही 261 करोड़ कब जाके 2000 करोड़ में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, नॉलेज उसके बाद चीज़ है, ठीक है, कि आपने की किस में आपकी होल्डिंग है, किस शेयर में है, कितनी होल्डिंग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप किस तरीके से आपका माइंडसेट रहता है गिरावट के टाइम पे, क्या यहाँ पर आप चर्निंग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सब चीज़ पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चलती हुई नजर आती है। तो याद रखिएगा आपका ही पोर्टफोलियो डाउन नहीं है इस गिरावट में, ठीक है। मार्केट यहाँ पर मिड कैप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 रिकवर हो गई, निफ्टी मिड कैप रिकवर हो गया, ठीक है, बट हमारे शेयर रिकवर नहीं हुए। जब बड़े बड़े लोगों को जो आप देखते आ रहे हो वो उनके पोर्टफोलियो अभी भी 40-50% डाउन है। तो अगर आपका भी यहाँ पर पोर्टफोलियो लगभग थोड़ा बहुत डाउन है 30%, 40%, 50%, 20%, तो थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम भारत का अच्छा है। बहुत सारी डील्स होती हुई नज़र आ रही है। ये अमेरिका में जिस दिन ये सनकी हट जाएगा ट्रंप नाम का एक दानव, तो उस दिन यहाँ पर भारत में तरक्की होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। उस दिन और भारत अच्छा खासा काम करता हुआ नज़र आएगा, और जब अच्छा काम करेगा तो पोर्टफोलियो तो ऊपर जाना ही है। कंपनी अभी बेकार कर रही थी सेकंड क्वार्टर में, सब कंपनियां कह रही है अच्छा करेंगे, तो अच्छा करेंगे, जब अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में भी आता हुआ दिखाई देगा। बेकार के साथ बेकार होगा, अच्छे के साथ अच्छा होगा। होल्ड करने वाली बात है, परेशानी सबने देखी है, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी है, और हर किसी ने देखी है। किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी ने बेकार परफॉर्म किया है, किसी ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बट एट द एंड कौन इस फील्ड में रहेगा, कौन बैठेगा, ठीक है ना, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। जब आप इस चीज़ को समझ लोगे, पेशेंस रख लोगे, तो यहाँ पर याद रखिए बहुत सालों तक चीज़ें चलती नहीं है। 2000 से यहाँ पर 1000 से मिड कैप लगभग 60,000 तक पहुँचा है, टारगेट 75,000 के है, 1 लाख भी पहुँचता हुआ नजर आएगा। तो वो चीज़ों को ध्यान देना है। बिटकॉइन की बात करें तो कभी यहाँ पर बिटकॉइन आप यहाँ पर देखोगे तो $100 के आसपास किसी ने इन्वेस्ट किया होता दो आज से 2010 में, ठीक है। 2010 में अगर किसी ने $100 पे इन्वेस्ट किया होता, वो आज $2 बिलियन का मालिक होता। बट याद रखिए जब तेजी होती है ना तो धक 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 होती है, और चीज़ें उसी तरीके से चलती नजर आती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, अंत करते हैं वीडियो का। और कोशिश है कि यहाँ पर आपको सिखाया जाए, समझाना चाहे, ठीक है। और अच्छे से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर वीडियोज़ मिलेगी, साथ में नंबर दे रखा है। कोर्स करने की सोचिए, पहले सीखने की सोचिए, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने ऊपर, ठीक है, तब तक पैसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने से क्या होगा देखिए, आप सीख सकते हो मार्केट से भी, मार्केट आपको सिखाएगी, मार के सिखाएगी, गिरा के सिखाएगी, पैसे लेके सिखाएगी, ठीक है, आपको कुछ टाइम लेके सिखाएगी, ठीक है। हो सकता है कि 2-4 साल, 4 साल, 1 साल, ठीक है, इतना टाइम लग जाए। जब मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा तो हो सकता है कि पूरा तो नहीं, कुछ आपको ऐसे दे दूं जहाँ पर आपको 1-2 साल में आपको सीखना था, वहाँ पर आप 6 महीना और लगाओगे तो 6 महीने में सीख जाओगे, बस इतना ही इफेक्ट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।